जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त साहिल और जीएस के सीरीज में ज्योग्राफी को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी के बारे में। अभी तक क्या पढ़ा था? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, और आपने देखा रॉक के बारे में, उसमें पढ़ा था एस्टेनोस्फीयर के बारे में और 3 तरीके के रॉक्स। उसमें आप देख रहे हैं बार बार मैग्मा ऊपर आ रहा है, मतलब पूरी प्रक्रिया में आप देखते हैं पूरा योगदान असल में ज्वालामुखी का ही है। और उस ज्वालामुखी के पीछे का रीजन प्लेट टेक्टोनिक है, और सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक नहीं, कुछ और भी रीजन है, उनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। कारण कि आज चैप्टर ही है वल्कनिज्म, बोले तो ज्वालामुखीयता। मैंने ज्वालामुखी क्यों नहीं बोला, ज्वालामुखीयता बोला। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा अंतर है इन शब्दों में। तो वल्केनो अलग चीज होता है, वल्कनिज्म अलग चीज होता है, वल्केनोसिटी अलग चीज होता है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ज्वालामुखी के बारे में। देखो दोस्तों, ज्वालामुखी पूरे विश्व में ऐसी जगहों पर पाए जाएंगे जहां पर या तो ऐसी प्लेटों का रुख देखने को मिल रहा हो, मतलब या तो ऐसा हो रहा हो कि ये महासागरीय प्लेट देख रहे हैं आप, महासागर है पूरा, इस प्लेट पर क्या है? पानी ही पानी है। तो ये नीचे प्लेट है आपकी गई हुई, ये आपकी क्या हो रही है? इस तरफ बढ़ रही है, और उसके विपरीत साइड कौन सी प्लेट आ रही है? ये महाद्वीपीय प्लेट। ये क्या करती है? ऊपर चढ़ती है और ये नीचे धंस जाती है, क्योंकि ये बेसाल्ट की बनी है महासागरीय प्लेट, तो ये नीचे आ जाती है। लेकिन ये हल्की है महाद्वीपीय प्लेट, तो ये ऊपर ही रहती है। अच्छा, जब ये नीचे आ गई तो नीचे धंसा, तो नीचे तापमान ज्यादा है, ऊपर से चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर है, तो सिंपल सी बात है, जब ये चैम्बर में एंट्री मारेगी तो ये जो चट्टान है ये क्या होगी? पिघलेगी, और पिघलेगी और साथ में आप देखेंगे गैसियस फॉर्म में ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगेगा तो ये मैग्मा पिघली हुई चट्टान भी क्या होगी? ऊपर की तरफ जाएगी। अगर यहाँ कहीं दरार है तो उस दरार से होते हुए क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा, और आप देखेंगे वोल्केनो का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया। यही नहीं, कुछ जगह ऐसी भी है, जब मैंने आपको बताया था इस तरीके से एक सर्कुलेशन चल रहा है मैग्मा का, नीचे गर्मी ऊपर आती है, जैसे ये गर्मी ऐसे ऊपर आ रही है, फिर ऊपर आने के बाद ऊपर जा नहीं पा रही, ठंडी होकर वापस नीचे जा रही है, फिर नीचे आके गर्म हो रही है, फिर ऐसे घूम रही है, ये सर्कुलेशन है। लेकिन भैया कहीं कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर हल्की चट्टानें होती हैं, कमजोर चट्टानें होती हैं, तो ये मैग्मा जब नीचे से बैठ रहा होता है और ऊपर आता है गर्म होकर के, तो कुछ पार्ट इसको क्या झटका मारता है, तोड़ता है, और तोड़ने के बाद दरार बन के देखिए इस दरार से होते हुए आराम से निकल आया। तो देखिए एक दरार से निकल रहा है मैग्मा, एक पूरा छेद बना के फोड़ते हुए निकल रहा है मैग्मा। 2 तरीके के ज्वालामुखी मुख्य रूप से आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके से हो सकते हैं, दोनों ही कारण है ज्वालामुखीयता का। अच्छा भैया, अब ज्वालामुखी कई टाइप के होते हैं, ज्वालामुखी कई टाइप के होते हैं। पहला टाइप जिसे आप कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, और दूसरा टाइप होता है सुसुप्त, ना सो रहा है, और तीसरा होता है डेथ, मतलब अब दोबारा नहीं होगा। क्या आधार है कि इनको हमने 3 आधारों पे बांटा है, ज्वालामुखी को 3 आधारों पे बांट दिया? भैया ऐसे बांटा कि कुछ ज्वालामुखी ऐसे हैं जो हमेशा पूरे वर्ल्ड में 3 ऐसी जगह हैं जहां लगातार ज्वालामुखी क्या हो रहा है? उद्गार हो रहा है, लगातार ऐसी घटना घट रही है, लगातार ऐसी चीजें हो रही हैं, ये प्लेट धंसती चली जा रही है और ये उसके ऊपर है, तो परिणाम जब नीचे जा रहा है तो पिघल के फिर से यहाँ से ऊपर आता है, और लगातार क्या हो रहा है? तो ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। और ऐसी जगह भूकंप आने के भी चांसेस होते हैं, जैसे जापान में आप देखते हैं भूकंपों का देश, एक रिंग बन जाती है, एक पूरी रिंग बन जाती है। एक रिंग ऐसी है जहां लगातार क्या पाते हैं? ज्वालामुखीयता की क्रिया को होते हुए पाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है? महासागरीय प्लेट किसके नीचे धंस रही है? महाद्वीपीय प्लेट के नीचे, और इसलिए लगातार यहाँ क्या होगा? या तो भूकंप आएंगे और ज्वालामुखी भी होता रहेगा। तो इसका एक एरिया है जहां पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और वो एरिया कहाँ होंगे बताइए? जहां प्लेटें क्या कर रही होंगी? एक दूसरे से दूर आ रही हैं या पास जा रही हैं, है ना? दूर होंगी तो भी तो यही चीज होगा, मान लीजिए दूर हो रही है तो भी नीचे से क्या आएगा? मैग्मा ऊपर आ जाएगा। भैया अगर मान लीजिए ये प्लेट है, जहां पर देखिए ये प्लेट यहाँ चली जा रही है, ये टुकड़ा यहाँ चला जा रहा है, तो बीच में जगह खाली होगी तो भी तो मैग्मा निकल रहा है, और यहाँ नीचे आके धंस गई, ये ऊपर रह गई तो भी तो मैग्मा निकल रहा है। तो दोनों ही चीजों को मिलाएंगे तो पता चलेगा पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी जगह है जहां पर उस रेखा के साथ साथ लगातार आप पाएंगे क्या? रिंग ऑफ फायर, उसको कहते हैं अंगूठी किसकी? आग की। क्यों कहते हैं तो समझते हैं। देखो दोस्तों, जो ये पैसिफिक है ना, प्रशांत महासागर, बहुत हलचल हो रही है इसके नीचे, यहां से लेकर के ये पूरा यहाँ, ये तो महाद्वीपीय प्लेट है, ये भी महाद्वीप देख रहे हैं, बीच में क्या? महासागर है। तो देखिए ये प्लेट क्या कर रही होगी? टकरा रही है यहाँ कुछ, किससे? महाद्वीप प्लेट का महासागर से टकराव हो रहा है। तो आप देखेंगे अमेरिका में, चाहे उत्तरी अमेरिका हो चाहे दक्षिणी अमेरिका, और ये जो एशिया का पार्ट है, इसके साथ लगातार ये घटना घटते हुए आपको मिल रही है, या तो अंदर प्लेट जा रही है, दूर हो रही है, परिणाम स्वरूप मैग्मा बाहर आ रहा है, ज्वालामुखी लगातार चल रहा है, तो आग जैसे एक रिंग फैली कि नहीं फैली है? तो ये रिंग बन गई ना, इसलिए इसको क्या कहते हो आप?
रिंग ऑफ फायर। ठीक, अब समझ में आया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भैया ऐसा कौन सी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए थे, सक्रिय ज्वालामुखी जान दीजिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी तो अमेरिका हो गया, चाहे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कॉमन बोलोगे तो अमेरिका, और बाकी आप एशिया महाद्वीप के पास, या पैसिफिक बोल सकते हो, ये प्रशांत महासागर जो है इसको बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ ज्वालामुखी पाए ही नहीं जाते, तो जहाँ पर ये क्रिया हो ही नहीं रही है, एक ही है वो, या तो वो एक ही प्लेट पर होगा, या तो वहाँ सिर्फ महाद्वीप प्लेट होगी, या फिर वहाँ सिर्फ महासागरीय प्लेट होगी, या तो वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ ये प्लेट होगी या फिर ये प्लेट होगी, टकराने जैसा कुछ नहीं हो रहा, या दूर होने जैसा नहीं होगा, वो महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है दोस्तों, अगली चीज मैंने कहा कि पहला हो गया ज्वालामुखी किस टाइप का, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब लगातार क्या हो रहा है, उद्गार हो रहा है। जैसे कि भूमध्य सागर में है ना स्ट्राम्बोली, और स्ट्राम्बोली से लगातार गैसें और गर्मी और सब चीज़ें बाहर निकल रही होती है, ज्वालामुखी भी कभी कभी, तो आप देखते हैं होता क्या है, लगातार ये जो उद्गार हो रहा है भूमध्य सागर में, भूमि के मध्य का सागर है ना, भूमध्य सागर जो ऊपर यूरोप है, नीचे क्या है, अफ्रीका है, तो दोनों के बीच में भूमध्य सागर है, वहाँ पर क्या हो रहा है, उद्गार हो रहा है। और जब कभी रात को लोग नाविक यहाँ जाते हैं तो वो सागर है भैया, तो दिशा कैसे पता चले कि कहाँ जाना है, तो आसान से तरीका है, लाइट हाउस की तरह काम करता है ये। लाइट हाउस जानते हैं, समुद्र के किनारे लगे होते हैं बड़े बड़े लाइट हाउस, जो लंगर डालने काम आते हैं, जो दिखाते हैं कि भैया यहाँ पे लंगर है, यहाँ स्टे कर सकते हो, आकर के रुक सकते हो। ठीक, क्रूज, अच्छा, तो वही काम कर रहा है स्ट्राम्बोली, क्योंकि वो लगातार उसमें से हीट निकलती है, तो दूर से दिख रहा है वो रहा स्ट्राम्बोली, चलो चलते हैं वहाँ पे लंगर डाला जाए, वहाँ पे जगह है। तो दूसरे तरीके की ज्वालामुखी कौन होता है भैया, ऐसा ज्वालामुखी, ये तो सक्रिय, जो हमेशा सक्रिय होता है। दूसरी कैटेगरी का ज्वालामुखी कौन सा होता है, ऐसा ज्वालामुखी होता है जो सुसुप्त अवस्था में है, सुसुप्त अवस्था में होता है, सोता हुआ है, ध्यान दीजिएगा, सोता हुआ, सुसुप्त, सुसुप्त ज्वालामुखी। क्यों कह रहे हैं इसको, अभी आप समझिएगा। ये वो ज्वालामुखी है जो सो रहा है, मतलब कभी उद्गार, कभी जगा था फिर सो गया, फिर जगेगा फिर सोएगा, जगना सोना लगा रहेगा, मतलब कभी फूटेगा कभी शांत हो जाएगा, कभी फिर उद्गार होगा फिर कभी शांत हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके के ज्वालामुखी है, अंतिम है डेड। डेड मतलब मृत, मतलब एक बार हो गया, अब दोबारा ये ज्वालामुखी नहीं दगने वाला, एक बार हो गया तो हो गया, अब इसमें दोबारा कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि म्यांमार का पोपा, ठीक है, पोपा। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये तो क्वालिटी हो गई, जो सक्रिय है और कौन सी रिंग कहाँ पाई जाती है, फिर सुसुप्त किसे कहते हैं, मृत किसे। बात आ रही है यहाँ एग्जाम्पल्स की, भैया एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे पहला नाम इटली का एटना आता है ना, इटली का एटना, एटना ऐठे रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है, गर्मी निकलती ही रहती है इससे। और दूसरा यहीं पर भूमध्य सागर में स्ट्राम्बोली पाया जाता है, जिसे आप क्या कह रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्या कह रहे हैं इसे, मेडिटेरियन सी का प्रकाश स्तंभ, ठीक है, प्रकाश स्तंभ। और इंडिया में भी एक पाया जाता है, इंडिया में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में, जानते हैं उसका नाम क्या है, अंडमान निकोबार में नाम है बैरन। इसको थोड़ा सा याद रखिए, वैसे इंडियन ज्योग्राफी की चर्चा फिर से होगी, बैरन। अच्छा, और कुछ यहाँ ही है। इसके बाद जब बात करते हैं सुसुप्त अवस्था में, जो सुसुप्त अवस्था में इंडिया का ही है एक, जो इस अवस्था में जो कभी दगा था फिर दोबारा दगने की आशा है, ऐसा नहीं है, तो वो कौन सा है, नारकॉन्डम। और भूमध्य सागर का है वेसुवियस, ये भी भूमध्य सागर का है, लेकिन कैसा है देख रहे हैं। और इसमें आते हैं जैसे कि जापान का फ्यूजियामा और क्राकातोआ, सुंडा जलडमरू मध्य में पड़ता है, सुंडा जलडमरू मध्य में क्राकातोआ, सुंडा जलडमरू मध्य, जलडमरू मध्य। अच्छा, और जापान का फ्यूजियामा हो गया, ठीक।
फिर इसके बाद बारी आती है, उसका उदाहरण लीजिए मृत का। मृत मतलब दोबारा नहीं होना, तो जैसे म्यांमार का क्या हो गया, पोपा, म्यांमार का पोपा। और क्या है, ईरान के दो, ईरान में दो पाए जाते हैं, एक का नाम है कोह सुल्तान और नेम1, ठीक है। फिर किलीमंजारो अफ्रीका का, किलीमंजारो, है ना। अच्छा, ये चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, किस में, ज्वालामुखी में। ये उसके उदाहरण के बारे में हमने पढ़ा, ठीक। तो क्या खास बात होती है, कौन सी वो रिंग है और किस किस कॉन्टिनेंट के किनारे हैं, ठीक है। इसके बारे में आपने पढ़ लिया। तो ज्वालामुखी के कितने रूप और उनके मेन उदाहरण क्या क्या है। देखो एयरबस एक है यहाँ पर, सक्रिय है, एयरबस के नाम से भी है। सक्रिय का उदाहरण है माउंट एयरबस, ठीक है। एयरबस जो कहाँ है, अंटार्कटिका में। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, ये आपका पूरा चैप्टर है ज्वालामुखी। इससे ज़्यादा आपको ज्वालामुखी में नहीं पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है इसके बाद, भूकंप। भूकंप में हम क्या पढ़ेंगे, भूकंप में हम पढ़ेंगे उसके रीज़न के बारे में, क्या कारण है, और जो तरंगे चलती हैं ना, P और S और L तरंगे। फिर भूकंप छाया क्षेत्र किसे कहते हैं, उसके बारे में। फिर आप पढ़ेंगे जो प्लेट्स चल रही हैं उनकी वजह से क्या क्या चीज़ें, और भूकंप से ही आप देखेंगे प्लेट में कि उस दौरान पर्वत पठार का भी निर्माण हो रहा होता है। तो अगला चैप्टर क्या होगा, भूकंप। ठीक है दोस्तों, तैयार रहिए अगले चैप्टर के लिए। धन्यवाद।